जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस भर्ती जो एग्ज़ाम लिया जाता है, जिसमें कंप्यूटर से जो प्रश्न पूछा जाता है 2 से 3 नंबर, जिसको हम लोग देखने वाले हैं से किस टाइप का प्रश्न आपसे कंप्यूटर का पूछा जाएगा। अगर आप बिहार सिपाही भर्ती का तैयारी करते हैं या एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपको इस वीडियो को ज़रूर देखना चाहिए। साथ में सब इंस्पेक्टर हो या बिहार दरोगा हो, उसमें भी इसी लेवल का प्रश्न पूछा जाता है, इसी टाइप का प्रश्न पूछा जाता है। तो आप अगर इसका भी एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपको इस वीडियो को ज़रूर देखना चाहिए। चलिए हम लोग देखते हैं किस टाइप का आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर फर्स्ट प्रश्न है जिसको बनाते हैं और समझते हैं। ये जो प्रश्न दिया हुआ है जो आपसे पूछ रहा है, विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है ये पूछ रहा है। तो विश्व का जो प्रथम सुपर कंप्यूटर है क्रे 1 है। कौन है? क्रे 1 है, जिसको 1976 ईस्वी में बनाया गया हुआ था। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम है क्रे 1। किसके द्वारा डिजाइन किया गया हुआ था ये आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आ गया आपके स्क्रीन पर। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर पूछ रहा है। भारत का जो पहला सुपर कंप्यूटर है परम 8000 है। कौन है? परम 8000 है, जिसको 1991 ईस्वी में बनाया गया हुआ था। ये भारत का पूछ रहा है। इससे पहले हम लोग विश्व का देखे हुए थे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आ गया आपके स्क्रीन पर। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा है? भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा है? तो ये सिद्धार्थ है। कौन है? सिद्धार्थ में है। भारत में जो निर्मित किया गया हुआ है प्रथम कंप्यूटर वो सिद्धार्थ था। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एक निबल कितने बीटों के बराबर होता है? एक निबल जो कितने बीटों के बराबर होता है? तब 4 बीटों के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये जो स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं और दिखाई दे रहा है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या लिख लीजिएगा। इसमें से एक न एक पूछा जाएगा आपसे। पूछेगा किस तरह से, किस टाइप से, आपसे ऐसे बोलेगा 1 निबल कितने बीटों के बराबर होता है? तो 4 बीटों के बराबर होता है। या हो सकता है बोल देगा 1 बाइट, ऑप्शन में दे देगा बीट, 6 बीट, 4 बीट। कहने का मतलब 1 बाइट कितने बीटों के बराबर होता है? तो 8 बीटों के बराबर होता है। 1 KB बराबर कितना बाइट होता है? तो 1024 बाइट होता है। 1 MB बराबर कितना किलो बाइट होता है? तो 1024 किलो बाइट होता है। 1 GB बराबर कितना होता है? तो 1024 मेगा बाइट होता है। 1 TB बराबर क्या होता है? 1024 गीगाबाइट होता है। तो सबसे बड़ा इसमें गीगाबाइट दिया हुआ है, और भी होता है लेकिन इतना ही तक आपसे पूछा जाएगा। तो इसको आप लिख लीजिएगा या स्क्रीनशॉट लेकर के याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न आ गया आपके स्क्रीन पर। निम्न में से स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? जस्ट अभी हम लोग देखे हैं। तो सबसे बड़ी इकाई जो होता है टेराबाइट होता है। कौन होता है? टेराबाइट होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ गया। कंप्यूटर के किस भाग को नर्व सेंटर कहा जाता है? कंप्यूटर के किस भाग को नर्व सेंटर कहा जाता है? तो ये कंट्रोल यूनिट को नर्व सेंटर के नाम से जाना जाता है। आप लोग ये बताइएगा कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? आप कमेंट करके हमें बताइएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आ गया आपके स्क्रीन पर। www, तो सबसे पहले आप www का नाम याद कर लीजिएगा। वर्ल्ड वाइड वेब होता है। इसका आविष्कारक कौन है? तो टिम बर्नर्स-ली जी ने इसका आविष्कार किए हुए थे। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आ गया आपके स्क्रीन पर। पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी? पहली कंप्यूटर भाषा जो विकसित किया गया हुआ था फोर्ट्रॉन करके था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये सबसे पहले विकसित किया गया हुआ था। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आ गया आपके स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर बाजार में लाया? ये बोल रहा है निम्नलिखित ऑप्शनों में से कौन सा विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर बाजार में लाया? कौन सा कंपनी लाया हुआ था? तो इप्सन कंपनी लाया हुआ था सबसे पहले लैपटॉप बाजार में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ आ गया है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन है? तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के जो संस्थापक है बिल गेट्स जी है, एलन जी है। ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ए और बी दोनों हो जाएगा। कब किए हुए थे ये कमेंट करके आप बताइएगा। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का स्थापना
चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ गया है, कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किसने किए थे? कंप्यूटर माउस का आविष्कार डगलस एंजलबर्ट जी ने किए हुए थे। 1960-64 ईस्वी के आसपास किए हुए थे। कंप्यूटर का आविष्कारक चार्ल्स बेबेज जी है। 1822 ईस्वी में डिफरेंस इंजन का आविष्कार किए थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आ गया आपके स्क्रीन पर। यहाँ पे भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? ये बेंगलुरु में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ आ गया आपके स्क्रीन पर, कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सेवाओं के लिए उपयोग किया जाता है? तो ये SMTP का ईमेल सेवाओं के लिए प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसका नाम होता है, तो याद कर लीजिएगा, ये भी पूछ लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर, कंप्यूटर में इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट डिवाइस को जोड़ने का कार्य कौन करता है? तो ये मदरबोर्ड करता है। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। मदरबोर्ड जोड़ने का काम करता है इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आ गया आपके स्क्रीन पर, एक नए डॉक्यूमेंट को खोलने का शॉर्ट की क्या होता है? तो नए डॉक्यूमेंट को खोलने का शॉर्ट की होता है Ctrl+N होता है। Ctrl+N से न्यू होता है। Ctrl+B से बोल्ट होता है। Ctrl+C से कॉपी होता है। Ctrl+D से फॉन्ट स्टाइल होता है। ये सभी को आपको याद कर लेना चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आ गया आपके स्क्रीन पर फिर से, रैम में ए किसके लिए आता है? रैम जो होता है इसका पूरा नाम क्या होता है, पहले ये जानना होगा। तो रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये ए का पूछ रहा है, बीच वाला का, तो इसका हो जाएगा एक्सेस। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आप लोग रोम का पूरा नाम कमेंट करके हमें बताइएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आ गया आपके स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है? नहीं बोला हुआ है, कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है? तो माउस हार्डवेयर का उदाहरण हो जाएगा, प्रिंटर भी हार्डवेयर का उदाहरण हो जाएगा, मॉनिटर भी हार्डवेयर का उदाहरण हो जाएगा। कहिएगा आप ये सब कैसे हार्डवेयर का उदाहरण होगा? तो हार्डवेयर का मतलब होता है हार्डवेयर का मतलब होता है सामान, और इसका परिभाषा होता है कंप्यूटर का जो भी उपकरण रहता है जिसको हम लोग फिजिकली छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो सभी हार्डवेयर कहलाता है। तो इसमें नहीं बोला हुआ है, तो एक्सेल ये नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सॉफ्टवेयर का नाम है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ गया हुआ है, निम्न में से कौन सा एक छोटे सिंगल साइट नेटवर्क, ये पूछ रहा है, यानी कि सबसे छोटा नेटवर्क कौन होता है? तो नेटवर्क में लोकल एरिया नेटवर्क हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। आप लोग रैम का नाम पूरा कमेंट करके बताइएगा, जस्ट अभी थोड़ा देर पहले हम बताए हुए थे। और USB का भी नाम सर्च आप कमेंट करके बताइएगा, और CPU का भी नाम कमेंट करके बताइएगा। CPU का पूरा नाम क्या होता है आप लोग जान लीजिए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ आ गया आपके स्क्रीन पर, द्विआधारी संख्या प्रणाली में अंक होते हैं। द्विआधारी संख्या प्रणाली में दो ही अंक होता है, 0 और 1 होता है, जिसको बाइनरी संख्या भी कहते हैं, हिंदी में द्विआधारी संख्या कहते हैं। ये मशीनी भाषा होता है, कंप्यूटर का भाषा होता है 0 और 1, इसमें संख्या 2 ही होता है, इसलिए इसे द्विआधारी संख्या प्रणाली के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आ गया आपकी स्क्रीन पर, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आई? कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति आया हुआ था 1960 ईस्वी में। कब आया हुआ था? 1960 ईस्वी में आया हुआ था। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आ गया आपके स्क्रीन पर, सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? तो ENIAC था। क्या था? ENIAC था। सबसे पहला कंप्यूटर का नाम ENIAC था। चलिए 24 क्वेश्चन को देखते हैं। एक नया डॉक्यूमेंट को खोलने का शॉर्टकट क्या होता है? तो जस्ट हम आप लोग को बताए थे, Ctrl+N होता है। क्या होता है? Ctrl+N होता है। Ctrl+K से हाइपरलिंक होता है, Ctrl+S से सेव होता है, Ctrl+O से ओपन होता है। इसमें बोल रहा है एक नए डॉक्यूमेंट को खोलने का शॉर्टकट बोल रहा है। तो कोई भी डॉक्यूमेंट को खोलने का शॉर्टकट जो होता है Ctrl+O होता है, O से ओपन होता है, और Ctrl+N से न्यू पेज होता है। ये ध्यान जरूर दीजिएगा आप लोग, और आराम से पढ़िएगा प्रश्न को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो दिया हुआ है आपके स्क्रीन पर 25 प्रश्न, कंप्यूटर में IC चिप किस धातु से बनाई जाती है? IC चिप जो बना हुआ रहता है कंप्यूटर में, वो सिलिकॉन का बना हुआ रहता है। किस चीज़ का? सिलिकॉन का बना हुआ रहता है। चलिए 26 प्रश्न को देखते हैं। इनमें से
कौन एक सर्च इंजन नहीं है। इसमें बोल रहा है कौन सर्च इंजन नहीं है, तो 3 ठो सर्च इंजन दिया हुआ है। गूगल जो है ये सर्च इंजन है, याहू सर्च इंजन है, फायरफॉक्स भी सर्च इंजन है, लेकिन ये फोटोशॉप जो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी में, ये सर्च इंजन नहीं है, तो इसका सही हो जाएगा फोटोशॉप हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, 27 प्रश्न को। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द इंटरनेट कार्यप्रणाली से संबंधित है। इंटरनेट कार्यप्रणाली से संबंधित www ये भी है, https ये भी है, और ईमेल, ये सभी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा, इसका आंसर नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आ गया आपके स्क्रीन पर। यहाँ पर निम्न में स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है, तो सबसे बड़ी इकाई कौन सी है, ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। हम इसी वीडियो में बताए हुए थे आप लोग को, थोड़ा देर पहले हम इस प्रश्न को देखे हुए थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आ गया आपकी स्क्रीन पर। एमएस वर्ड में व्याकरण की जाँच करने का शॉर्ट की कुंजी क्या होता है, किसका प्रयोग किया जाता है, ये बोल रहा है। तो F7 का प्रयोग किया जाता है ग्रामर एंड इंग्लिश को जांच करने के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आ गया आपके स्क्रीन पर फिर से। डीवीडी में भी का अर्थ क्या होता है। डीवीडी में भी का अर्थ क्या होता है, तो ये एक स्टोरेज डिवाइस है। इसका पूरा नाम पहले जानिए। इसका 2 तरह से नाम आप लोग को देखने को मिलेगा। एक जो दिया हुआ रहता है कहीं कहीं पे डिजिटल वीडियो डिस्क दिया हुआ रहता है, लेकिन देखिए भी से पूछा हुआ है तो वीडियो आपके ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो इसका एक और होता है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क होता है। तो ये ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है यहाँ पे, इसका आप लोग आंसर बताइए क्या है। संगणक की गति किसमें व्यक्त की जाती है। संगणक जो होता है कंप्यूटर का हिंदी नाम होता है, तो कंप्यूटर की गति किसमें व्यक्त किया जाता है, तो आप इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइएगा किस में किया जाता है इसका, यानी कि कंप्यूटर का गति किस में मापा जाता है। और इसको ऑप्शन ए कर लीजिएगा, यहाँ पे 2 लिखा गया है गलती से, तो इसका आप आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। इस वीडियो में जो भी प्रश्न हम आप लोग को बताया है, जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया हुआ है, एक बार नहीं हज़ारों बार पूछा गया हुआ है, और बिहार सिपाही का भी एग्ज़ाम हुआ है जिसमें भी पूछा गया हुआ प्रश्न है। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो आप हमारे वीडियो को ज़रूर आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा जिनको ये वीडियो की ज़रूरत है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक जय हिंद जय भारत।